हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 10th मई के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है, अकॉर्डिंग टू मरकॉम्स इंडिया सोलर पावर प्रोजेक्ट ट्रैकर विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर प्रोडक्शन। मतलब मरकॉम इंडिया की एक सोलर प्रोजेक्ट्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग पहली कौन सी ऐसी स्टेट बन गई है जिसने 10 गीगावाट्स की सोलर प्रोडक्शन की है। तो वो बन गई है हमारी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बन गई है ऐसी स्टेट जिसने 10 गीगावाट से ज़्यादा की प्रोडक्शन की है सोलर पावर की। अब राजस्थान का टोटल जो पावर प्रोडक्शन है वो कितनी हो गई है, 32.5 गीगावाट्स। ठीक है, ये सारी सोलर पावर नहीं है, ये आपकी 55% इसमें से रीन्यूएबल एनर्जी है, 43% थर्मल एनर्जी है और 2% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें। ओके, 32.5 गीगावाट्स टोटल जो इसमें इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो है राजस्थान की। सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा। ये न्यूज़ में इतनी बार आ चुका है कि अब आपको याद हो गया होगा ये सब। अच्छा, बर्ड सैंक्चुरीज देख लेते हैं थोड़ी सी राजस्थान की। एक आदि चुंचनागिरी पीकॉक बर्ड सैंक्चुरी है राजस्थान में, अतिवीरी बर्ड सैंक्चुरी है और घटप्रभा बर्ड सैंक्चुरी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया बर्ड सैंक्चुरीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेबी फॉर्म्स एडवाइजरी कमेटी फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ESG रिलेटेड मैटर्स, हु इज़ हेडिंग दिस कमेटी। अब ऐसी जब भी कोई कमेटी वगैरह बनाता है सेबी या RBI, तो उसके हेड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है ESG गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए। ESG क्या होता है? एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस वाले मैटर्स, उनके लिए एक कमेटी बनाई है। तो उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? नवनीत मुनोत उसको हेड कर रहे हैं। तो इसमें आपके जो सेबी है उसने फॉर्म ये जो कमेटी की है, इसमें आपको ESG की ना फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड के जितने भी मैटर्स रहेंगे सेबी की, मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में, उनको हेड कर रही है ये वाली, ये उसके लिए कमेटी बनाई है जिसके हेड हैं नवनीत मुनोत। अब नवनीत मुनोत जो हैं वो CEO हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के भी। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड के CEO भी हैं नवनीत मुनोत। और हेडक्वार्टर्स बताने हैं। अब आपने पहला क्वेश्चन किया आज का कि हेडक्वार्टर्स और चेयरपर्सन बताना है सेबी का। बहुत बार हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है, बहुतों को ये याद हो गया होगा, तो ये बताना है आपने। पहला क्वेश्चन हमारा ये आज का। अच्छा, इसमें जो हमने ऑप्शंस देखे थे ना, रमा पटेल, अमित तलगेरी और अमित टंडन, ये तीनों इस कमेटी के मेंबर्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिसीव द ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE, ये वाला अवार्ड, फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग दी कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक में अपनी सर्विस देने के लिए ये जो MBE अवार्ड है, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश मतलब जो गवर्नमेंट है उनका एक काफ़ी बड़ा ऑनर है। तो ये मिला है किसी एक मेंबर को, फॉलोइंग में से किसको मिला है वो हमसे पूछा है। तो ये मिला है G कृष्णमूर्ति को। ठीक है, G कृष्णमूर्ति को ये अवार्ड मिला है। ये कौन है? ये CEO हैं पेनलॉन के। पेनलॉन एक वर्ल्ड क्लास ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म है और इन्होंने ये जो मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाला अवार्ड है, जिसको हम MBE के नाम से जानते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, वो मिला है फ्रॉम क्वीन ऑफ बकिंगम पैलेस, लंदन, UK। यहीं पर इनको ये अवार्ड मिला है। गुरुस्वामी जो हैं G कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। तो ये जो है इनको ऑनर मिला है अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर कोविड-19 पैंडमिक में वेंटिलेटर चैलेंज के लिए। ये आपको मेन याद रखना है। वेंटिलेटर की उस टाइम जो प्रॉब्लम आ गई थी कि वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे थे, उनकी अवेलेबिलिटी करवाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और इनके जो ये एफर्ट्स रहे हैं वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाने में, इनके लिए इनको रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK का भी अवार्ड मिला है। इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये वाला भी। ठीक है, रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK का अवार्ड भी इनको मिला है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेंच नॉवल हैज़ बीन अवार्डेड विद द रोमेन रॉलैंड बुक प्राइज़ 2022। ये एक बुक प्राइज़ है, रोमेन रॉलैंड बुक प्राइज़ 2022 का इस बार का। ये फॉलोइंग में से किस फ्रेंच नॉवल को मिला है, ये हमसे पूछा है। ये जो अवार्ड है ये मिलता है फ्रेंच, किसी भी फ्रेंच नॉवल की ना एक इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन को, जो बेस्ट इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई होगी कोई फ्रेंच बुक, उसको ये अवार्ड मिलता है। और इंडियन लैंग्वेजेस में से मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर कोई ट्रांसलेशन हुई है फ्रेंच बुक की, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। तो ये इस बार मिला है आपकी मॉर्सॉल्ट कॉन्ट्रे एंती इस एक बुक को।
द फिफ्थ रोमेन रोलैंड बुक प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द बंगाली ट्रांसलेशन। अब आपको ये याद रखना है कि इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस से तो मिलता है, बट कौन सी लैंग्वेज है इस बार? बंगाली ट्रांसलेशन है ये फ्रेंच नॉवल की, जिसका नाम है मॉर्सॉल्ट कॉन्ट्रे एनकेत। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? दी मॉर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इस बुक को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया ने। अच्छा, ये जो बुक है ये डेब्यू नॉवल है। अल्जीरियन राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं एक, कमेल दाऊद, उनकी ये एक बुक है। ठीक है, तो आपको राइटर का नाम भी याद रखना है और इनकी बंगाली ट्रांसलेशन को ये अवार्ड मिला है, आपको ये भी याद रखना है। और फिफ्थ प्राइज़ है ये। ठीक है, बहुत बार नहीं पहले मिला, फिफ्थ ही प्राइज़ है, तो आपको याद रखना है ये वाला प्राइज़ इस बार का मिला है इस बुक को और बंगाली ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल CAPF पुनर्वास। पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, CAPF पुनर्वास, टू फैसिलिटेट रिटायर्ड CAPF एंड असम राइफल पर्सनल। मतलब कि फॉलोइंग में से कौन सी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CAPF पुनर्वास, ताकि जो CAPF के जो आपका सेंट्रल आर्म पर्सनल फोर्सेस होता है उनको और असम राइफल पर्सनल को, कोई भी जो ऐसे पर्सनल जो रिटायर्ड होंगे उनको फैसिलिटेट किया जा सके। अब क्या फैसिलिटी मिलेगी वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है CAPF पुनर्वास। ये कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। पहले क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, फिर हम ये वाला जो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दूंगी आज का जो पूछूंगी वो हम डिस्कस करेंगे। CAPF पुनर्वास जो है वो लॉन्च किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ, मतलब लॉन्च किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF। ठीक है, इसमें आपका CRPF भी आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड BSF भी आता है, जो बॉर्डर फोर्स होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी आता है। अब इन लोगों को जो भी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं जो इंडियन फोर्सेस में से रिटायर हुए हैं, वो अगर री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं ना, सीख कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक फैसिलिटी मिले, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये जो CAPF पुनर्वास पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। अब ये जो रिटायर्ड पर्सनल हैं इनको क्या करना है, इनको अपना पर्सनल डिटेल्स अपलोड करनी है। कौन सी वेबसाइट पे? वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, इस नाम की एक वेबसाइट होगी उधर। और अपने इनके इस अपनी डिटेल्स के साथ साथ इनको अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी बताना है, मतलब कि ये किस एरिया में काम करते थे, और प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट लोकेशन भी बतानी है। उसके बाद इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे ताकि ये वापस अपना री एम्प्लॉयमेंट हो सके, क्योंकि ऐसे फोर्सेस में या आर्मी वगैरह में रिटायरमेंट काफ़ी यंग एज में हो जाती है ना, तो उसके बाद भी इनको कुछ काम करना होता है, तो उसके लिए थोड़ी फैसिलिटी इस CAPF पुनर्वास पोर्टल के साथ मिल जाएगी। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन आज का वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्ट्री ये जो पोर्टफोलियो है ये कौन से मिनिस्टर के पास है, किन मिनिस्टर के पास है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका भी मुझे आंसर चाहिए आज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2022 मैड्रिड ओपन टाइटल अंडर विमेंस सिंगल्स कैटेगरी। अब मैड्रिड ओपन टाइटल है, ये टेनिस का एक टाइटल होता है, तो इसमें विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला इस बार? ऑन्स जबौर को। ऑन्स जबौर को इस बार का विमेंस सिंगल कैटेगरी का अवार्ड मिला है। इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ी। 20th एडिशन है ये मैड्रिड ओपन टाइटल्स की, और इसमें मेंस की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कार्लोस अल्काराज, ये स्पेनिश हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनको अवार्ड मिला है आपका मेंस की सिंगल्स की कैटेगरी में। और विमेंस की सिंगल कैटेगरी में तुनीशिया की हैं ये ऑन्स जबौर, इनको अवार्ड मिला है। ओके, अब ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है आपका क्योंकि ऑन्स जबौर जो हैं ये पहली अमेरिकन बन गई हैं। शी इज़ द फर्स्ट, अमेरिकन या अफ्रीकन, फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट अरब वुमेन बन गई हैं ये, जिन्होंने ये WTA वाला वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का 1000 इवेंट वाला टाइटल जीता है। साथ के साथ ये जो हैं वर्ल्ड नंबर 7 भी बन गई हैं, तो पहली ऐसी अरब प्लेयर बनी है ये। चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल प्लेयर की बात करें, ये पहली ऐसी अरब प्लेयर भी बन गई हैं जो अभी तक वर्ल्ड टॉप 10 में एंटर हुई हैं, और इनकी रैंक क्या है? वर्ल्ड नंबर 7। ये आपको याद रखना, जब भी ऐसे कोई रिकॉर्ड्स टूटते हैं वो भी आपको याद रखना है कि ऑन्स जबौर पहली फर्स्ट आपकी अरब प्लेयर बन गई हैं जो वर्ल्ड टॉप 10 में शामिल हुई हैं। इनकी रैंक वर्ल्ड नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, L&T Infotech announced merger with which company to create India's 5th largest IT service।
तो L&T ने फॉलोइंग में से कौन सी कंपनी के साथ मर्जर अनाउंस किया है जिसके बाद वो 5th लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे? तो ये किया है माइंड ट्री के साथ, ठीक है। माइंड ट्री के साथ मिलके L&T ने ये मर्जर अनाउंस किया है। इसके बाद ये लार्जेस्ट आपके 5th लार्जेस्ट IT सर्विसेज प्रोवाइडर भी बन जाएंगे और इनकी जो जॉइंट इन्होंने बनाना है वेंचर, उसका नाम क्या है? LTI माइंड ट्री, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो का LT और आई आ गया आपका इन्फोटेक का IT वाला, और माइंड ट्री जो दूसरी इनकी कंपनी है उसका, ठीक है। या एक्चुअली L&T वो आ गया आपका लार्सन एंड टूब्रो और आई इन्फोटेक है यहाँ पे, और माइंड ट्री ये इनका जो वेंचर है उसका नाम होगा। लार्सन टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ये फाउंड कब हुई थी? 23 दिसंबर 1996 में। इसमें ईयर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स के मुंबई में है और CEO हैं संजय जलोना, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये वाली कंपनी भी, तो इसलिए आपको CEO और कम से कम फाउंड कहाँ हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, याद होना चाहिए। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। रॉड्रिगो शेव्स स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं रॉड्रिगो शेव्स। कैपिटल क्या है कोस्टा रिका की? सैन जोस, ओके। करेंसी वहाँ की है कोस्टा रिकन कॉलन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है रेडबुल्स मैक्स वर्स्टेपन वॉन फर्स्ट एडिशन ऑफ फॉर्मूला 1 मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। एक और टाइटल जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, इससे पहले 2 और भी हैं, उसके बारे में मैं आज क्वेश्चन पूछा है। तो मायामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंस सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन चेस टूर्नामेंट 2022। डी गुकेश जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने एक और टूर्नामेंट जीत लिया है जिसका नाम है सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन चेस 2022 टूर्नामेंट, ओके। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एंड हरियाणा के CM जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनवील कर दिया है मैस्कॉट धाकड़। मैस्कॉट का नाम क्या है? धाकड़। कौन सा मैस्कॉट है ये? जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रही हैं उनका मैस्कॉट है ये, और ये 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाली हैं। हो कहाँ पर रही हैं, वेन्यू कहाँ है इसका? इस बार हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में ये होने जा रही हैं। इसको जो अनवील किया गया है मैस्कॉट को, ये भी पंचकुला हरियाणा में ही किया गया है। मैस्कॉट के साथ साथ इन्होंने ऑफिशियल एम्बलम और जर्सी भी यहाँ पे अनवील किया, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रहे हैं, 4th एडिशन होने जा रही है उनकी, वो हरियाणा में होने जा रही है, ओके। नेक्स्ट हमारे पॉइंटर है पद्मश्री अवॉर्डी एंड ओडिया लिटरेचर रजत कुमार कर डाइड। रजत कुमार कर जो आपके पद्मश्री अवॉर्डी भी थे और ओडिया की जो लिटरेचर है उसमें भी काफ़ी माहिर थे, इनकी डेथ हो चुकी है। 7th May 2022 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 63rd रेजिंग डे ऑफ BRO। जो आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी 63rd रेजिंग डे भी मनाया गया था 7th May 2022 को। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ओके। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि अभिनव देशवाल हैज़ वॉन द 2nd गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द शूटिंग एट द ऑनगोइंग 24th डेफ ओलंपिक्स इन दी कैक्सियास डू सोल ब्राज़ील। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी पैरालंपिक्स वगैरह की बात होती है वो हमें फिर भी पता है, बट हमें डेफ ओलंपिक्स की बात नहीं पता होती। तो डेफ जो लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसे गेम्स का एक इवेंट स्टार्ट करते हैं, होता है हर साल। तो 24th उसका जो अभी डेफ ओलंपिक्स था उसमें अभिनव देशवाल हैं इंडिया के, उन्होंने 2nd गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। और किस में जीते? गेम क्या? इनकी शूटिंग। इनकी गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। अब 3rd क्वेश्चन आज का क्या है कि जैसे हमने पिछले पॉइंटर में डिस्कस किया कि मैक्स वर्स्टेपन ने इस बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है। तो उसके अलावा अभी हमने आई थिंक 1 या 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि इन्होंने और कौन कौन से टाइटल जीते हैं इस बार, कौन कौन सी और 2 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने और जीती हैं इसी साल की। तो वो आपको मुझे बताना है कि बाकी 2 कौन सी जीती है। अभी 3rd तो ये मियामी वाली हो गई है, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, एक जो हमने पिछले कल डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वो भी एक बार उसके भी आंसर्स देख लेते हैं। तो वो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे ना, उसमें पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन था कि टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो वो जी किशन रेड्डी हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फर्स्ट इंडियन क्लाइंबर कौन थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स। पहले इंडियन क्लाइंबर कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, वो थे अवतार सिंह चीमा।
थर्ड मैंने पूछा था कि वेव प्रोजेक्ट जो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, जो जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है वायरलेस एक्सेस फॉर वर्चुअल एंटरप्राइज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे। अब मैं आज के क्वेश्चन आपके देख लूँगी। इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।